नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रिपल पॉइंट जयपुर में। मैं आर के सैनी आज आपके लिए लेके आया हूँ समाकलन का पार्ट यानी इंटीग्रेशन के बारे में अपन पढ़ेंगे। और डिफरेंशिएशन जो अपन डिफरेंशिएशन जो डेरिवेटिव पार्ट था वो अपन क्या पढ़ चुके हैं हमारी वीडियो के अंदर, आप जरूर जाके देख सकते हैं। और आपसे अनुरोध है कि हमारी वीडियो को लगातार देखिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल के बारे में दोस्तों को बताएं ताकि उनको लॉकडाउन के दौरान घर बैठे पूर्ण सिलेबस की तैयारी कर सके, हर चैप्टर बाय चैप्टर जो पढ़ सके। ठीक है, चलो समय खराब ना करते स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन के बारे में। तो देखो समाकलन इंटीग्रेशन, ठीक है, तो टॉपिक रहेगा अपना समाकलन। समाकलन, ठीक है। तो समाकलन का मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब क्या होता है, सम प्लस आकलन। ठीक है, यानी सम यानी क्या होता है, योग करना। ठीक है, सम यानी क्या होता है, समाकलन सम यानी क्या हो गया, योग। क्लियर है, ठीक है। जिसका वर्ड होता है एस, एस है, इसको साइन में देखो इसको लिखा जाता है ऐसे। ठीक है, ये सिंबल्स होता है इसका सम का। क्लियर है, इंटीग्रेशन का। क्लियर है, जिसको अपन सांकेतिक रूप में, एक लघु रूप में, इसको संकेतिक भाषा में अपन ऐसे डिनोट करते हैं। क्लियर है, तो समाकलन का मतलब क्या हुआ कि सम यानी योग हो गया। अब इसकी परिभाषा क्या होगी, डेफिनेशन। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या होगी समझने की कोशिश करना। देखो अवकलन गुणांक, देखो अवकलन गुणांक ज्ञात करने के लिए जो व्युत्क्रम अपन उसका याद करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, अपन समाकलन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, समाकलन। किसी फलन का अवकलन गुणांक ज्ञात करने की व्युत्क्रम विधि जो मेथड होता है, ठीक है, उसका उल्टा होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको रेसिप्रोकल को इसको क्या बोलते हैं, अपन समाकलन करते हैं। ठीक है, यानी अवकलन का अपोजिट होता है कौन, समाकलन। क्लियर है, जैसे अवकलन में क्या था, देखो ये था अपना पार्ट कौन सा, अवकलन। ठीक है, यह पार्ट कौन सा था, अवकलन का था। ठीक है, इसको डी से डिनोट, डी बाई डी एक्स से डिनोट करते थे किसी वेरिएबल के लिए अपन। क्लियर है, तो डिफरेंशिएशन देखो, तो डी से डिफरेंस, इसका मतलब होता है इसमें घटाना, माइनस करना होता है। क्लियर है, तो इस डिफरेंस डी से डिफरेंशिएशन तो डी से डिनोट करते थे इसको। चलो ये पार्ट में करा चुका था पहले। ठीक है, तो ये चीज हो गई का मतलब अवकलन गुणांक का जो व्युत्क्रम होता है उसी का उल्टा। ठीक है ना, इसी का अपोजिट, डिफरेंशिएशन का अपोजिट क्या होता है, उसकी मतलब इंटीग्रेशन बोलते हैं अपन। क्लियर है, अब देखो समाकलन के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, समाकलन कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। ठीक है, नंबर एक निश्चित समाकलन। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल हो गया, और ये क्या होगा, अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन। ठीक है, ठीक है, यानी क्या होगा, इनडेफिनेट इंटीग्रल हो गया। ठीक है, तो ये क्या, डेफिनेट इंटीग्रल, और ये क्या हो गया, इनडेफिनेट इंटीग्रल हो गया। क्लियर है, तो इसके अंदर क्या होता है, निश्चित समाकलन के अंदर तो अपन क्या होता है, सी कांस्टेंट ऐड नहीं करेंगे। जैसे इसमें लिमिट होती है, जैसे ए से बी ले लिया मैंने, कोई फंक्शन ले लिया एफ ऑफ एक्स dx। क्लियर है, तो इसका जो भी फंक्शन बनेगा क्या बनेगा, वो एफ ऑफ एक्स बन गया। क्लियर है, दूसरा अनिश्चित समाकलन में क्या होता है, लिमिट नहीं होती है। जैसे कोई फंक्शन है अपने पास एफ ऑफ एक्स dx, तो इसका जो भी इंटीग्रल है इसमें क्या समाकलन आएगा, प्लस में क्या जोड़ देंगे इसमें सी, क्योंकि सी को कांस्टेंट वैल्यू होती है ताकि वो पहले से बराबर हो जाए। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, समाकल्य। ठीक है, और इसको समाकलन करते हैं बीच में, तो इधर क्या आता है अपने पास समाकलन, इसको बोलते हैं समाकलन इस प्रोसेस को। जैसे ये है अपने पास, तो इसको क्या बोलेंगे, समाकल्य, जिसका अपन इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, और ये समाकलन, ये होता है समाकलन, और लास्ट में जो हमें मिलता है उसको क्या बोलते हैं अपन, समाकलन होगा, ये समाकल होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, समाकल होता है। ठीक है, तो ये थी नॉर्मल सी बातें थी, ये आप बुक्स के अंदर भी पढ़ सकते हैं। अब अपन स्टार्ट करते हैं, देखो इसके कुछ फॉर्मूले। ठीक है, तो निश्चित इंटीग्रेट, देखो इंटीग्रेशन के दो पार्ट हो गए, ये याद रखना आपको। ठीक है, पहला पार्ट क्या होगा, निश्चित समाकलन क्या होगा, डेफिनेट इंटीग्रल होगा। अनिश्चित समाकलन क्या होगा, इनडेफिनेट इंटीग्रल होगा। क्लियर है,
तो आज अपन पढ़ते हैं समाकलन के सूत्र, अवकलन के और समाकलन के। चलो मैं दोनों फॉर्मूले लिख देता हूं ताकि आपको दोनों एक जगह मिल जाए। तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले स्टार्ट कर रहा हूँ, बेसिक शुरू से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लगातार देखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चलो तो इसके फॉर्मूलेस क्या है देखो। सबसे पहले अपन इधर तो लिख देता हूँ मैं समाकलन के या अवकलन के लिख देता हूँ। वैसे मैंने अवकलन के लिख चुका था लेकिन मैं दोनों लिख देता हूँ आज फिर वापिस। अवकलन के, ठीक है ना, अवकलन और अवकलन के सूत्र, और इधर क्या आएंगे समाकलन के। समाकलन के सूत्र, ठीक है। तो अवकलन और समाकलन के सूत्र के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो अब देखो अवकलन और समाकलन के दोनों सूत्र के बारे में पढ़ रहे हैं अपन। तो पहला तो देखो डिफरेंशियल से अपन डी और dx, मैंने बताया था x की पावर n का डी। जब अपन डिफरेंशियल के बारे में पढ़ा था क्या फॉर्मूला होता है, n x की पावर n माइनस 1, क्लियर है, ठीक है। तो ये x की पावर क्या है n माइनस 1, यानी n फ्रंट पे आ गया। अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ इसका देखो x की पावर n का, तो d और dx क्या होगा, x की पावर n का x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस क्या होगा c, क्लियर है। दूसरा फॉर्मूला अपन स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, d और dx e की पावर x, तो e की पावर x का डेरिवेटिव क्या आता है e की पावर x, और d और dx e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है e की पावर x प्लस c, क्लियर है, ठीक है। तो दूसरा तीसरा नंबर पे क्या है, d और dx a की पावर x, तो a की पावर x का क्या होता है a की पावर x log a की पावर x log a, ठीक है। अब इसमें क्या होगा देखो इंटीग्रेशन में a की पावर x का इंटीग्रेशन अगर अपन करेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा a की पावर x अपॉन में log x, सॉरी log a, ठीक है, प्लस में क्या आएगा c। कहने का मतलब यहाँ log a मल्टीप्लाई में था तो इसका उल्टा यहाँ क्या आ गया डिवाइड में आ गया, क्लियर है। नंबर 4 d और dx, ठीक है। जैसे कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है यहाँ पे 0, a का ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। कांस्टेंट डेरिवेटिव क्या हो गया 0। अगर अपन कांस्टेंट का डेरिवेटिव इंटीग्रल करेंगे अपन तो देखो यहाँ पे क्या आएगा ax प्लस में क्या आएगा c। a क्या होता है कांस्टेंट, एक बाहर आ जाता है। जैसे मैं यहाँ पे समझाने के लिए बोल रहा हूँ 5 का डेरिवेटिव करूंगा तो 5 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, क्लियर है। और यहाँ इंटीग्रल करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ यहाँ पे। अगर जैसे मैं 5 का इंटीग्रेशन करूँ, ठीक है, तो 5 का इंटीग्रल क्या होगा, 5 को बाहर ले लेंगे अपन, कांस्टेंट है तो 1 आ गया। और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं, इसके रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x प्लस क्या हो जाएगा c, क्लियर है। तो ये कांस्टेंट का हो गया अपना। और कॉमन में और क्या होगा log x में आ जाओ d और dx, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x, क्लियर है। और इधर क्या हो जाएगा 1 अपॉन x dx, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इधर log x प्लस में क्या आएगा c, क्लियर है। log x हो गया a की पावर x हो गए 3 6 हो गए। चलो और जो भी कॉमन होंगे ये अपने बेसिक के फॉर्मूले। अब चलते अपन ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री के अपन ये रफ कर देता हूँ, ये भी चीज याद रख सकते हो आप। d और dx वैसे फॉर्मूले से हो जाती है जैसे रूट x। अब रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट x, ठीक है। इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट x। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं इसका 1 अपॉन रूट x का तो क्या आएगा 2 रूट x प्लस c, क्लियर है। तो 1 अपॉन रूट x क्या होता है 2 रूट x प्लस क्या होता है c होता है, क्लियर है। ये कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पे।
अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले पे आ जाओ अपन, डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स किसका, साइन का, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, क्लियर है। लेकिन अब इसका इंटीग्रेशन पड़ेगा किसका, साइन का, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cos x प्लस क्या आएगा, c आएगा, क्लियर है। और डी ओवर डी एक्स अपन पढ़े cos का डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का sin x, क्लियर है। और अगर मैं यहाँ पे cos का इंटीग्रेशन पढ़ूं तो क्या आएगा, cos का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस में क्या आएगा, c, क्लियर है। और d ओवर डी एक्स अब आता है tan का डेरिवेटिव होता है क्या, sec स्क्वायर x। अगर मैं sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो sec स्क्वायर का क्या होता है, tan x, जस्ट अपोजिट चल रहे हैं, जिसका व्युत्क्रम होता है डेफिनेशन ही लिखा है कि अपोजिट है ना, तो क्या आएगा sec स्क्वायर, इसका tan का sec स्क्वायर और sec स्क्वायर इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है, क्लियर है। d ओवर डी एक्स और cosec x, cosec x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का cosec x cot x, क्लियर है। अगर अपन इसका इंटीग्रेशन पढ़े किसका, cosec x cot x dx, तो cosec x cot x से क्या होता है, माइनस का cosec x प्लस क्या हो गया, c, क्लियर है। अगर आप यहाँ माइनस लोगे तो यहाँ cos प्लस cosec प्लस का आ जाएगा, क्लियर है। और cosec के बाद में क्या आता है, sec d ओवर dx sec x, क्लियर है। अब sec का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x tan x, ठीक है, तो sec x tan x हो गया। अगर अपन sec x tan x का इंटीग्रेशन करें तो sec x tan x का क्या होता है, sec x, ये प्लस का आता है, क्लियर है। और लास्ट में आएगा d ओवर dx cot x, तो cot का होता है माइनस का cosec स्क्वायर x। अगर अपन cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर पढ़ेंगे तो cosec स्क्वायर का होता है माइनस का cot x प्लस में क्या आएगा, c, क्लियर है। अगर यहाँ माइनस ले रहे तो यहाँ क्या, सर यहाँ प्लस लेते हैं माइनस, अगर यहाँ माइनस लेंगे तो क्या आ जाएगा, cot किसका आ जाएगा, प्लस का। तो ये थे ट्रिग्नोमेट्री के बेस पे फॉर्मूले, क्लियर है। अब स्टार्ट करते हैं अपन इनवर्स वाले। ठीक है, अब देखो अपन डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं, d ओवर dx साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस x स्क्वायर, क्लियर है। अगर अपन इंटीग्रेशन पढ़ेंगे किसका, 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस x स्क्वायर dx, तो क्या आएगा, देखो इसका साइन इनवर्स x प्लस क्या हो गया, c, क्लियर है। फिर d ओवर dx cos इनवर्स x माइनस का 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। अगर अपन इंटीग्रेशन पढ़ेंगे इसका, माइनस का 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस x स्क्वायर dx का, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos इनवर्स x, सॉरी cos इनवर्स x, क्लियर है। प्लस करके माइनस में ले लिया था। तीसरा आता है d ओवर dx tan इनवर्स x, क्लियर है। tan इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अगर अपन इंटीग्रेशन पढ़ेंगे इसका, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का, तो क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, tan इनवर्स x प्लस क्या हो गया, c, ठीक है। फिर d ओवर dx cosec इनवर्स x, cosec इसका डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन x रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1, ये गलती मत कर देना, या 1 माइनस x स्क्वायर होता है, क्या होता है, x स्क्वायर क्या होता है, माइनस होता है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 1। अब इसका क्या पढ़ेंगे, इसका इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन रूट के अंदर, सॉरी x रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, cosec इनवर्स x प्लस में क्या आएगा, c आएगा, क्लियर है। तो d ओवर dx sec इनवर्स x
कोसेक इनवर्स एक्स क्या होगा, यहाँ पे देखो डिफरेंशिएट बढ़िया माइनस होता है कोसेक में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है, क्योंकि सेक में क्या आता है, प्लस का आता है। एक्स रूट के अंदर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर अपन इसका इंटीग्रेशन पढ़ेंगे 1/x रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस dx, तो क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर सेक इनवर्स एक्स प्लस क्या हो गया, c। क्लियर है। और लास्ट में क्या बच गया हमारे पास, डेरिवेटिव d/dx cot इनवर्स x, इसका क्या है, माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx क्या होगा, cot इनवर्स x प्लस क्या आएगा, c। क्लियर है। तो अपने पास माइनस का आया, cos में आया, ठीक है, और कोसेक में आया, कोट में आया। क्लियर है। तो इस चीज़ों का ध्यान रखना। माइनस का ये अपने पास फॉर्मूले थे, बेसिक फॉर्मूले थे, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो वो अपन बाद में पढ़ेंगे। इसके अंदर और एक फॉर्मूला और है, जैसे भी आगे बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे, तो वो अलग अलग मेथड के ऊपर फॉर्मूले होंगे, ठीक है, वो अपन बाद में लिखाते जाएंगे। ये बेसिक फॉर्मूले थे। जैसे अगर कोई डिफरेंशिएट करें अपन d/dx, x का डेरिवेटिव क्या होगा, इसमें 1 होगा। क्लियर है। तो अपन यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का क्या होता है x, प्लस में क्या आएगा c। अगर अपन डिफरेंशिएट करें किसका, 0 का, तो 0 का क्या होगा, 0 होगा। अगर अपन इंटीग्रेशन करें किसका, 0 का, तो क्या आएगा, 0 प्लस c, मतलब क्या आएगा, c आ जाएगा। क्लियर है। तो ये बेसिक फॉर्मूले थे, ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपन स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल से लेके। क्लियर है। तो अपन एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। तो एग्जांपल लेते हैं अपन, एग्जांपल इस प्रकार देखो अपना पहला, ठीक है, ये रफ कर देता हूँ। बहुत इजी एक्सरसाइज है। अपन स्टार्ट करते हैं बेसिक से आज, ठीक है। पहला टॉपिक अपना अब देखो पहला क्या अपने पास, समाकलन मानक सूत्रों के द्वारा, ठीक है। अपन पहले पढ़ेंगे अवकलन और समाकलन तुलना के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला अपने पास फर्स्ट टॉपिक है, पहला एग्जाम्पल फर्स्ट अपने पास है x की पावर 6। क्लियर है। आज मैं आपको बेसिक जो फॉर्मूले वो मेथड अपन कल से डिस्कस करेंगे। तो पहला आता है अपना क्या, सूत्रों के द्वारा समाकलन ज्ञात करना। ठीक है। तो पहला अपना कौन सा मेथड, सूत्रों के द्वारा समाकलन ज्ञात करना, ठीक है। फाइंड इंटीग्रेशन बाय, ठीक है ना, फॉर्मूला बेस ऑफ फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूले के बेस पे, जो फॉर्मूले बेस पे हैं जो क्वेश्चन है उनके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपन लेते हैं एग्जांपल फर्स्ट, जैसे x की पावर 6। क्लियर है। तो मैंने क्या टॉपिक बताया, पहला सूत्रों पर आधारित, ठीक है। किस पे आधारित, सूत्रों पर आधारित, ठीक है। किस पे बेस होंगे, वो फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चन होंगे, उनको पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक अपना ये। क्लियर है। ठीक है। फर्स्ट टॉपिक सूत्रों पर आधारित, ठीक है। यानी क्या होगा, फॉर्मूले बेस पे जो क्वेश्चन होंगे उनको अपन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक में पहला एग्जांपल x की पावर 6। तो देखो इंटीग्रेशन करेंगे अपन इसका, तो क्या आएगा, x की पावर 6 dx। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, इंटीग्रेशन x की पावर n का dx बराबर x की पावर n प्लस 1 अपॉन में क्या बताया था मैंने, n प्लस 1, प्लस में क्या बता हो गया c। क्लियर है। तो इसका फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, क्या आएगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, प्लस में क्या आ गया c। क्लियर है। तो अपने पास क्या बनेगा, देखो x की पावर 7 अपॉन में 7 प्लस क्या हो गया c। क्लियर है। अब एग्जांपल नंबर फर्स्ट हो गया, सेकंड। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूले बेस पे अपन जो क्वेश्चंस है उनका इंटीग्रल पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। तो पहला पढ़ गया x की पावर n है, तो x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस क्या होगा c। जैसे अपन नेक्स्ट एग्जांपल लेते देखो रूट x,
ये रूट एक्स का मैंने डेरिवेटिव इंटीग्रेशन बताया था क्या, 2 रूट एक्स सॉरी 1 अपॉन रूट एक्स का बताया था वो, ठीक है। तो इसको देखो अपन क्या लिखिए, इंटीग्रेशन करते में x की पावर 1/2 लिख दूं मैं, ठीक है। इसका मतलब dx का मतलब x के सापेक्ष कर रहे हैं अपन, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं अपन, x के सापेक्ष समाकलन करने पर। तो ये क्या आ गया, x के यानी dx किसको शो कर रहा है, जिसके रेस्पेक्ट में अपन इंटीग्रल कर रहे हैं, तो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो x की पावर n, x की पावर n का फॉर्मूला वही बन गया, तो क्या बन जाएगा, x की पावर n प्लस 1, x की पावर n प्लस 1, n क्या 1/2 प्लस 1 अपॉन में n जो ऊपर होता है पावर में, क्लियर है। ये माइनस प्लस में कुछ भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अपने पास क्या आएगा, सॉरी 1/2 प्लस 1 प्लस में क्या आ गया c, दोबारा से ये रूट था, रूट को क्या लिखते हैं 1/2 लिखते हैं, तो x की पावर 1/2 हो तो उसका मतलब n बन गया है, दिस इज n क्या 1/2, तो x की पावर n प्लस 1 यानी n प्लस n 1/2 प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 क्या 1/2 प्लस 1, क्लियर है। तो अपने पास क्या बना, x की पावर 2 बन जाएगा, x की पावर क्या बन गया 3/2, और यहाँ क्या बन गया 2 बन जाएगा 2 3/2 प्लस में c, तो 2 ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल होगी, तो अपने पास क्या है 2x की पावर 3/2 अपॉन में क्या आ गया 3 प्लस में क्या आ गया c, क्लियर है, क्लियर है। फॉर्मूले बेस पे चल रहे पूरे क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं लेता हूँ नेक्स्ट एग्जांपल, ऐसे आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो, एग्जांपल थोड़ा ले रहा हूँ, जैसे ये फॉर्मूला बार बार काम में आ रहा है इसलिए मैं इसको मिटरफ नहीं कर रहा, ठीक है। तो अपने पास क्या है, x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4, ठीक है। इसका इंटीग्रल करना अपन को, तो सॉल्व x के रेस्पेक्ट में करना है, तो क्या आएगा इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी क्या आएगा x के सापेक्ष समाकलन करने पर, ठीक है। तो x के सापेक्ष समाकलन क्या आएगा, फिर dx लगा देंगे, यहाँ पावर 4 थी, क्लियर है। मैं इसको अलग अलग ब्रेक कर रहा हूँ, फ्रैक्शन को अलग अलग तोड़ देंगे अपन, तो इन को अलग अलग तोड़ने पर x स्क्वायर अपॉन क्या x की पावर 4 1 अपॉन x की पावर 4, क्लियर है, ये dx हो गया, ठीक है। अब क्या आएगा, इसको इंटीग्रेशन, ये x की पावर यहाँ से कट गया तो क्या है 1 अपॉन x की पावर 2 बच गई, 1 अपॉन x की पावर 4 dx, क्लियर है। तो ये क्या आएगा हमारे पास इंटीग्रेशन में, वही ऊपर जाएगा तो x की पावर क्या आएगा माइनस का 2 dx, अलग अलग टूट जाता है, प्लस माइनस में हो तो इंटीग्रेशन अलग अलग जगह ब्रेक हो जाता है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दिया अपन, प्लस बीच में लगा दिया, आगे भी इंटीग्रेशन लगा देंगे, ये पावर कहाँ जाएगी ऊपर, तो माइनस के 4 dx, क्लियर है चीज, नहीं समझे, प्लस माइनस में हो तो अपन इंटीग्रेशन को अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने पास क्या बना, इसका इंटीग्रेशन ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे अब इसमें, ठीक है। n की वैल्यू क्या होगी, क्या होता है माइनस प्लस में कुछ भी हो सकती है, तो यहाँ पे क्या माइनस 2 आ रही है, तो n क्या होगा -2, तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस, इधर भी आ जाओ, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है -4, तो क्या आएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस में क्या आएगा c, क्लियर है। तो अपने पास x की पावर क्या बचा -1, यहाँ पे क्या बच गया -1 प्लस x की पावर क्या बची -3, नीचे भी क्या बच गया -3 प्लस में क्या आ गया c आ गया, ये नीचे आएगी पावर तो क्या बन गया माइनस का, ये माइनस आगे लिया 1 अपॉन x प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन 3x की पावर 3 प्लस क्या आ गया c, तो ये इसका इंटीग्रेशन अपने पास आ गया, क्लियर है। ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो आप ये पहला फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। दूसरा एग्जांपल 3 हो गया, एग्जांपल 4, एग्जांपल 4 इस प्रकार हमारे पास देखो, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x अपने पास साइन स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस कॉस x dx, क्लियर है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे अपन, साइन स्क्वायर का लिखूंगा मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, क्योंकि देखो फॉर्मूले बेस में पढ़ रहे हैं अपन, तो फॉर्मूले लगाओ, पहले सॉल्व सिंपलीफाई कर लो, जितना हो सके उसको हल कर लो। क्या होता है साइन स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, 1 माइनस क्या होता है कॉस स्क्वायर, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, तो मैंने यहाँ से इसको कॉस को ट्रांसफर कर दिया, क्लियर है।
तो अपन ने साइन स्क्वायर जी क्या पुट कर दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब देखो मैं इसके ऊपर क्या 1 लगा सकता हूँ, पावर 1 होती है, एक के ऊपर कितनी पावर लगाऊं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी बन गई। तो अपने पास क्या बन गई, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस कर देंगे अपन और एक बार क्या कर देंगे माइनस। तो अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक बार देखो स्क्वायर था तो ये 1 मैंने स्क्वायर लगाया भी, इसको मिटा सकते हो, तो स्क्वायर के कारण मैं इसको क्या लिख सकता हूँ ए माइनस बी और ए प्लस बी अपॉन में क्या चल रहा है 1 प्लस कॉस एक्स और इधर क्या आ गया dx, ये से क्या हो गया कैंसिल। क्लियर है। तो अपने पास क्या बचेगा, देखो लास्ट में 1 माइनस का क्या आ गया cos x dx। क्लियर है। इसको अलग अलग ब्रेक कर दो आप, तो अपने पास क्या बनेगा 1 dx इंटीग्रेशन 1 dx माइनस का इंटीग्रेशन cos x dx। क्लियर है। और 1 क्या होता है, 1 का होता है जिसके रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या है x के रेस्पेक्ट में x हो गया, माइनस cos क्या होता है sin x, प्लस में क्या हो गया c। क्लियर है। तो अपने पास क्या आ गया x माइनस का sin x प्लस का c। क्लियर है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या मिला अपन को, x माइनस का sin x प्लस क्या मिला c। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं अपन, जैसे एग्जांपल नंबर 5। ये आज कुछ बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं भी, ठीक है, अभी इंटीग्रेशन स्टार्ट हुई है। और तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लगातार पूरा देखें, जहाँ भी नहीं समझ में आए वीडियो को पॉज करके वहाँ से थोड़ी देर उसके बारे में सोचें, फिर भी नहीं समझ में आए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार अपने पास एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस 1 dx। क्लियर है। अब देखो इसके ऊपर देखो एक तरीका होता है, जब ऊपर ज़्यादा पावर या बराबर पावर हो तो हमेशा डिवाइड करते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। जब ऊपर ज़्यादा पावर हो, ठीक है, ऊपर ठीक है, ऊपर ज़्यादा पावर हो फंक्शन में और नीचे क्या हो कम पावर हो, तो अपन क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। या बराबर पावर हो तो भी डिवाइड हो जाता है, लेकिन डिवाइड से बचने के लिए अपन क्या करेंगे, एक बार प्लस माइनस कर दो। मैं दोनों तरीके बताता हूँ। जैसे सपोज करो इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, एक बार माइनस एक बार क्या कर दिया प्लस 1 कर दिया, x प्लस 1 dx। क्लियर है। तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे इसको अलग तोड़ दिया मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1। क्लियर है। इसको अलग अलग ब्रेक कर दिया मैंने, कैसे है x मैंने एक बार प्लस कर दिया, एक बार क्या कर दिया माइनस कर दिया। क्लियर है। तो मैंने क्या किया, देखो x इस माइनस 1 को जिसके साथ किया प्लस 1, क्योंकि यहाँ देखो मैं स्क्वायर लगा के यहाँ पे एक बार फॉर्मूला बनाऊंगा a स्क्वायर a माइनस b a प्लस b का फॉर्मूला बनाऊंगा। क्लियर है। तो देखो इधर यहाँ पे स्क्वायर लगा सकते हैं अपन, तो अपन क्या लगाएंगे फॉर्मूला बनाने के लिए अपन क्या लिख देंगे, इसको एक बार माइनस और एक बार क्या लिख देंगे प्लस, अपॉन में क्या चल रहा है x प्लस 1 प्लस ये x प्लस 1 ये dx। क्लियर है चीज। 1 प्लस x प्लस 1 से x प्लस 1 क्या हो गया कैंसिल। तो अपने पास क्या बचा इंटीग्रेशन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 और क्या चल रहा था dx। क्लियर है। dx का मतलब x के रेस्पेक्ट में अपन इसका क्या कर रहे हैं इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है। तो अब लास्ट में क्या आएगा, देखो अपने पास इसको अलग ब्रेक कर दो, ये x हो गया dx माइनस का 1 dx प्लस का इंटीग्रेशन क्या आएगा 1 अपॉन में x प्लस का 1 dx। क्लियर है। फिर क्या करेंगे, यहाँ फॉर्मूला इसकी पावर कुछ नहीं क्या होती है 1 होती है, तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 माइनस 1 का क्या होता है जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं। बहुत सारे बच्चों को जैसे मैं बोलता हूँ कभी कभी 100 का इंटीग्रेशन बताओ तो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। तो 100 का मतलब जिसके रेस्पेक्ट में करेंगे तो 100 तो बाहर आ जाएगा, जैसे मैं यहाँ x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो 1 आएगा, तो x का 1 का क्या होगा x होगा, तो x का इंटू x 100 तो 100x हो गया। क्लियर है। तो ये कॉन्स्टेंट्स को बाहर ले लेते हैं, लेकिन फिलहाल अपने पास ये 1 है, तो 1 का क्या होगा जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना होगा x प्लस का log, देखो इसको कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, x की पावर 1 होनी चाहिए, तो क्या log 1 अपॉन x माना जाएगा। क्लियर है। तो क्या होगा 1 अपॉन x से क्या होता है log x log वाले फंक्शन को मोड में ले लेना, मैंने फॉर्मूले के अंदर शायद मोड ने लगाया था तो आप देख लेना वहां मोड लगाते रहना, क्योंकि log नेगेटिव में होगा तो वो नॉन डिफाइन होता है, परिभाषित नहीं होता है। क्लियर है। तो इसलिए अपन इसको मोड में लेते हैं। ठीक है। वहां मैंने फॉर्मूले के अंदर शायद मोड नहीं लगाया था, तो आप चेक कर लेना वहां लगा देना।
तो ये इक्वेशन हो गया। अब मैं इसके 2-3 तरीके बता दूंगा इधर। ये तो पहला तरीका था इसका, इसको आगे और सिंपलीफाई करके क्या आएगा, x की पावर 2 अपॉन में 2 माइनस का x प्लस लॉग मॉड में x प्लस 1 और प्लस में क्या हो गया c। क्लियर है, ये अपने पास इंटीग्रेशन आ गया इसका। ठीक है, ऐसे डिनोट करते हैं इसको इंटीग्रेशन को। ये हो गया कंप्लीट। दो मैं क्या बता रहा था, जैसे सपोज करो ये होता है जैसे 1 अपॉन 3x प्लस का 5, तो देखो ये कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी क्या माना जाएगा ये लॉग, ठीक है 3x प्लस 5, ठीक है अपॉन में क्या आ जाएगा 3 प्लस में क्या होगा c। क्लियर है, देखो इसका डेरिवेटिव इसमें क्या होता है, एक बार इंटीग्रेशन हो जाता है फिर नीचे डेरिवेटिव करते हैं, तो इसका क्या, ये तो कांस्टेंट 0, x का मान होगा कितना हो गया 3 हो जाएगा। क्लियर है, इस चीज ध्यान रखना। जैसे अपने पास तो भी यहाँ से अपन क्या करते हैं, अगर इसका अपन डेरिवेटिव करते थे, जैसे मैं इसी का बता रहा हूँ 3x प्लस 5 का डेरिवेटिव करूँ, समझा नहीं है बता रहा हूँ। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा तो क्या आएगा, x का 1 हो गया तो कितना आएगा 3.1 प्लस क्या आएगा 5, तो कितना हो गया 3, फिर 3 ऊपर मल्टीप्लाई में आएगा। सपोज करो मैं ऐसे इसका ना बता कि ये बता रहा हूँ d और dx e की पावर 3x, तो e की पावर x का 3x का e की पावर 3 डॉट क्या आएगा, x का 1 तो 3 आएगा प्लस c, सॉरी प्लस c क्या डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव कर रहे हैं अभी अपन है ना, तो कितना आएगा 3 e की पावर 3x। क्लियर है, अगर मैं इसी का इंटीग्रेशन करूँ किसका e की पावर 3x का, तो e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x अपॉन में 3.1 हो जाएगा प्लस c। क्लियर है, या 3 मल्टीप्लाई होगा क्योंकि x का डेरिवेटिव करना पड़ेगा नीचे। इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन होने के बाद डेरिवेटिव करते हैं। क्लियर है, क्योंकि इसमें कितने फंक्शन है, एक तो e की पावर x का, एक ये हो गया, 2 फंक्शन है। क्लियर है, तो आपको फंक्शन पहचान आना चाहिए। आज इसका मैं सेकंड मेथड बताया था, जो डिवाइड करने वाला, ये कॉमन मेथड है डिवाइड वाला। कब करते हैं डिवाइड, जब वो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में पावर सेम हो या ऊपर पावर ज्यादा हो। क्लियर है, अंश में पावर ज्यादा हो या क्या इसके बराबर हो, तो हमें से क्या करें डिवाइड, या 2 पावर है या 1 पावर है, मतलब ऊपर ज्यादा है, ठीक है ऊपर ज्यादा पावर है, ठीक है तो क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो आपने 10th क्लास में डिवाइड करना पड़ा होगा, x प्लस 1 से डिवाइड करो, कितने टाइम्स x, इसके फर्स्ट टर्म में x स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम x बच गया, तो ये क्या लिख दिया x लिख दिया। क्लियर है, जो है उसको क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करते थे अपन, जिससे अपन डिवाइड करते हैं, तो कितना आएगा x स्क्वायर प्लस क्या आएगा x, इसके नीचे लिख देंगे x स्क्वायर, x आई साइड में लिख दिया, ये साइन ये माइनस साइन ये माइनस कर गया, तो माइनस का x बच गया। क्लियर है, फिर इस x में इस x से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, माइनस का x अपॉन x कैंसिल, तो -1। कहने का मतलब इसकी फर्स्ट टर्म में इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं, तो माइनस का 1 आया, तो जो है उसको कहाँ लिखा, ऊपर लिख दिया। ठीक है, फिर जो आता है उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे अपन डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा x प्लस 1 से, तो कितना आएगा माइनस का x माइनस का 1, तो ये क्या माइनस का x माइनस 1, तो कितना हो गया माइनस प्लस और ये माइनस प्लस ये कैंसिल, तो प्लस का 1 बच गया। क्लियर है, तो अपने पास देखो डिवाइड करने में क्या आया x माइनस 1। क्लियर है, प्लस रिमाइंडर जो शेष पर आता है उसको कहाँ लिखते हैं ऊपर, तो रिमाइंडर क्या है 1, और जिससे अपन डिवाइड करते हैं उसको कहाँ लिखते हैं नीचे। ये चीज समझ गए, तो ये डिवाइड करना आता तो और इजी हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल जैसे यहाँ तो +1 -1 करके बता दिया अपन ने, अगर बड़ा फंक्शन होता ऊपर तो उनको डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, और ये क्या चल रहा था dx। क्लियर है, चीज डिवाइड करना आता है। ठीक है, अब मैं इसको अलग अलग ब्रेक करूंगा तो क्या आएगा x dx माइनस का 1 dx प्लस का 1 अपॉन x प्लस 1 dx। क्लियर, तो लास्ट में क्या आएगा मेरे पास, x का करेंगे तो कितना हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। 1 का क्या होता है जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं, तो x के रेस्पेक्ट में करें तो x हो जाएगा 1 अपॉन x से क्या होगा log mod ऑफ x प्लस 1 प्लस में क्या आएगा c। तो ये अपने पास इंटीग्रेशन क्या है x की पावर 2 अपॉन में 2 माइनस का x प्लस क्या आ गया log mod ऑफ x प्लस 1 प्लस में क्या आ गया c। क्लियर है, तो ये अपने पास इंटीग्रेशन यहाँ आ गया। ठीक है, ये अपने पास कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट पार्ट अपन इसका जो भी क्वेश्चंस वगैरह चल रहे हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको अपलोड कर देंगे। तो आपसे अनुरोध है कि हमारी इस वीडियो को आप लगातार देखें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
आपको ट्रिपल एस पॉइंट जो यूट्यूब चैनल है उस पर 11th 12th 9th 8th सबका सिलेबस कंप्लीट मिलेगा। और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के बारे में बताएं ताकि उनको भी लाभ मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।